हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो देखिए, बहुत सी डीएम्स मेरे पास आती हैं बड़ी ही कंफ्यूज स्टेट में कि जर्नी में हो या नहीं, प्लीज़ कंफर्म करके बताइए। क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोला है, किसी टैरो रीडर ने कुछ बोला है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी या टैरो आपकी जर्नी कंफर्म कर ही नहीं सकते। मैं 1 करोड़ की शर्त लगा सकती हूँ, जितने भी एस्ट्रोलॉजर एंड रीडर जो जर्नी कंफर्म करते हैं, कि सर्टेनिटी से प्रूफ कर दें कि उनके पास ऐसी कोई स्किल है, किसी बुक में कंफर्म करने की मेथोडोलॉजी है, या ऐसा कुछ इंट्यूटिवली या कार्ड्स के थ्रू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये सब स्पेक्युलेशंस होते हैं। इसलिए अलग-अलग रीडर अलग-अलग रीडिंग देते हैं। कोई कहेगा कार्मिक है, कोई कहेगा ट्विन है, क्योंकि सब मिलके आपको पागल बना रहे हैं। और क्योंकि आपकी ही अपनी चेतना नहीं जागी, आपकी खुद की लॉजिकल एंड इंट्यूटिव कैपेसिटीज़ डेवलप नहीं हैं, तो आप खुद से ज़्यादा बाकी पे ट्रस्ट करते हो। और मैं कहती हूँ, आपको जर्नी कंफर्म करनी ही क्यों है? खुद को झूठा दिलासा देने के लिए कि हाँ, जर्नी में हूँ तो ये सब इनर वर्क कर लूँगी तो डीएम आ जाएँगे। व्हाट इफ 1% भी चांस हुआ कि आप जर्नी में हो ही ना, तो आपका पूरा जीवन किसी भ्रम में गुज़र जाएगा। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सोल सिस्टर की तरह कंसर्न्ड होके कह रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि ट्विन फ्लेम ना होने के चांस एक्चुअली ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स रेयर होते हैं और जो रियल होते हैं उन्हें डाउट रहता भी नहीं, क्योंकि साफ-साफ डीएम के थ्रू मिररिंग हो रही होती है। आपको पूछना भी नहीं पड़ता कि क्या हील करूँ, क्योंकि डीएम साफ-साफ दिखाते हैं कि क्या हील करना है और उसे करते ही आपका यूनियन हो जाता है। और जब सारे ट्रिगर से आप डील कर लेते हो, तो अपने आप ही डीएम भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर आ जाते हैं। शुरू से एंड तक ट्रिगर तो होते हैं, पर डे 1 से इतना ज़्यादा डिवाइन एंड डिवोशनल लव होता है डीएम की तरफ से भी, कि कोई आम इंसान इतनी शिद्दत से चाह ही नहीं सकता। आपके ट्विन आपके लिए परमात्मा का प्रेम लेके आते हैं, इसीलिए पेन भी इतना डीप होता है। तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती एक टाइम के बाद। आप चाहो ना चाहो, कुछ करो ना करो, आपको अवेकन किया ही जाता है। आपका पेन, आपके आँसू ही आपका इनर वर्क होते हैं। ये जर्नी डिज़ाइन्ड इतनी प्रिसिशन से है, आपकी और आपके डीएम की अवेकनिंग तय है। तो अगर आपके इनर वर्क करने से डीएम में खास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहे, या आपकी जर्नी सालों साल से स्टक है, तो अपने आप को कोसने की बजाय कि क्या गलत इनर वर्क कर रही हूँ, ये सोचिए कि इट इज़ हाईली लाइकली कि मैं जर्नी में हूँ ही ना। तो क्यों किसी मिराज के पीछे सालों साल अपना जीवन खराब कर रही हूँ? आई नो वो प्रेम जो आपको सामने वाले के लिए महसूस होता है, वो बहुत सेक्रेड है, अनकंडीशनल है। आप सालों साल उनका वेट कर सकते हो, पर आप खुद से पूछिए, एट व्हाट कॉस्ट? कई डीएव्स आती हैं जो 10-15 साल से जर्नी में हैं। सारे साइन, सिंबल, ड्रीम्स, टेलीपैथी सब होती है। हज़ारों रुपए इनर वर्क में डाल चुकी हैं। अपनी मानसिक शांति, सुख, परिवार सब गँवा चुकी हैं। कइयों ने तो शादी तक नहीं की। किस भ्रम के पीछे? अगर 1% सही भी हुई जर्नी, तो अपने जीवन के सुनहरे पल खराब करके बुढ़ापे में यूनियन हो भी गया तो क्या? ऐसा क्या ही दे सकता है कोई इंसान आपको? जो चीज़ मिलती नहीं वही सोना लगती है, मिल जाए तो मिट्टी। आपको बाहर से कभी कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा, आपके ट्विन भी नहीं। पर जब आप अंदर से भर जाओगे, तो किसी फिज़िकल यूनियन की नीड होगी ही नहीं आपको। तो मैं सभी डीएफ्स को जो जर्नी में हैं, उनको भी यही कहूँगी कि जब तक डीएम पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म होके नहीं आते, आपके सामने पूर्ण समर्पण नहीं करते, आपके साथ अपने आत्मिक संबंध को खुद एक्सेप्ट नहीं करते, और अपने वर्ड्स को अपने एक्शन से मैच नहीं करते, ऑन ऑफ करना बंद नहीं करते, आपके लिए सबके सामने स्टैंड नहीं लेते, तब तक आप यही मान के चलो कि जर्नी नहीं है, और इसे रेगुलर रिलेशनशिप की तरह ही ट्रीट करो। किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी, अब्यूज़, निग्लेक्ट या आधा-अधूरा प्रेम मत टॉलरेट करो, और तुरंत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करने के बाद पेन तो बहुत होगा, मन बेचैन भी बहुत होगा,
पर उस दर्द के साथ साक्षी भाव से बैठ गए और उस दर्द को एक्सेप्ट कर लिया, पर अपनी बाउंड्री नहीं गिराई, तो ट्रू डीएम डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं, वरना आप तो मुक्त हो ही जाते हो। तो जर्नी हो ना हो, रास्ता एक ही है। आपको नॉन अटैचमेंट में तो आना ही होगा। अपनी मजबूरियों और कमजोरियों को तो मिटाना ही पड़ेगा। जीवन में किसी सार्थक काम से तो जुड़ना ही होगा। और कोई कर्मा नहीं है जो आपको ऐसी जगह फंसा के रखता है। आपका कर्मा आपकी कमजोरी ही है। कमजोर इंसान कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। बाहर से कोई भगवान बचाने नहीं आते। आपको ही मुक्ति की तरफ दृढ़ता से बढ़ना होगा, वरना जीवन भर तड़पते रहोगे। मैं बार बार कहती हूँ कि डीएव्स, आप जर्नी में हो ना हो, पहले हर भ्रम को मिटाइए और यूनियन से ज़्यादा अपनी मुक्ति को प्रायोरिटाइज कीजिए। बाकी जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिलके ही रहेगी। रही बात प्रेम की कि ऐसा प्रेम आपको किसी के लिए महसूस नहीं हुआ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी दुख की बात है कि किसी से सच्चा प्रेम हुआ पर वो आपका प्रेम समझ नहीं पाया। तो ये उसकी बदकिस्मती है, पर आपका लव तो सेक्रेड है। सीता माँ का भी था, राधा माँ का भी था, फिर भी ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्रेम हो तो मिलन तक पहुँचे ही। पर आप उस प्रेम के ज़रिए परमात्मा तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। तो पहले शक्ति बनिए और फिर शिव को ही चुनिए, उससे नीचे कुछ नहीं। आपको जो डीप डिज़ायर होती है ना किसी के लिए, वो यूनिवर्स ने किसी व्यक्ति विशेष को पाने के लिए नहीं दी। ओशो कहते हैं, हर प्रेम की चाहत अद्वैत की चाहत होती है। उठती किसी इंसान से है पर पहुंचाती डिवाइन तक है। प्रेम में हार हार के ही इंसान परमात्मा तक पहुंचता है। तो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो या किसी और तरह की जर्नी, किसी की वजह से आप जागे हो, तो आप खुद को बहुत लकी समझो कि ईश्वर ने खुद आपको चुना है अपने पास बुलाने के लिए। इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है? तो उस इंसान को पाने की चाह छोड़ के पूरा ध्यान अपनी जागरण, अपनी मुक्ति पर लगाइए। अब आप इसे वार्निंग समझिए या अपनी सोल सिस्टर का कंसर्न, पर मैं अपनी डीएफ्स को और तड़पते नहीं देख सकती। जर्नी के नाम पे आपकी वल्नरेबिलिटी का बिजनेस किया जा रहा है। आप अपनी कंफ्यूजन लेकर जाते हो और वहां आपको क्लैरिटी देने के बजाय और 10 तरह के माया जाल में फंसा दिया जाता है। और आपका वक्त, आपके पैसे, आपका सुकून, आपकी सैनिटी सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नी कंफर्म नहीं करती, और करूँ भी तो अच्छे से आपकी स्टोरी सुन के ही करती हूँ। रैंडम तुक्का नहीं लगाती, क्योंकि 600 से ज़्यादा सेशन लेने के बाद अब साफ-साफ डिस्टिंग्विश कर पाती हूँ रियल और फॉल्स जर्नी में। पर रियल और फॉल्स के बीच कुछ खास डिफरेंस है भी नहीं। आपकी मुक्ति ही अल्टीमेट गोल है। आप मुक्त हो जाते हो तो आपको इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो जर्नी ट्रू थी कि फॉल्स, और यूनियन हुआ भी या नहीं। तो अगर अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं, तो यही मान के चलिए कि जर्नी नहीं है, मोह है, अटैचमेंट है। इस मोह से तो बाहर आना ही है। प्रेम है तो प्रेम को अपनी ताकत बनानी है, अपनी कमजोरी नहीं। और प्रेम के रास्ते ही अपनी चेतना को जगाना है। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जागरण। एक का जागना हजारों के जागने का रास्ता खोल जाता है। ऐसे ही सामूहिक चेतना का विकास होता है। तो आप इधर उधर भटकना छोड़ के ईश्वर को पूर्ण समर्पण कर दीजिए। जर्नी कंफर्म हो ना हो, हर तरह की ट्विन फ्लेम फैंटेसी से बाहर आइए। सत्य को सत्य की तरह देखिए और खुद को पूरी तरह मुक्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।